आप सबको नमस्कार, मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 5। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट का नाम इसी चैप्टर से है। तो हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 5 से स्टार्ट करेंगे बेसिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेंडल लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। बेसिकली मैं इसको चार्ट से आपको बताऊंगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए, ताकि आपको किताबी भाषा टफ लगता होगा तो आपको आज के इस वीडियो में पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए। तो बात समझिए इस चीज़ में। बेसिकली होता क्या है कि अब जैसे कि आपको पता है कि एक क्रोमोसोम जो होते हैं, एक ऑटोजोमल होता है और एक सेक्स लिंक्ड होता है। अब ऑटोजोमल में भी जो होता है बेसिकली एक डोमिनेंट होगा और यहाँ पे रिसेसिव हो जाएगा, यानी कि ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा और दूसरा ऑटोजोमल रिसेसिव होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्स लिंक्ड में तो एक्स और वाई होते हैं क्रोमोजोम, तो एक्स में देख लेंगे हम लोग डोमिनेंट और फिर एक्स में भी रिसेसिव देख लेंगे और वाई तो मेल में ही होता है, जिसमें डोमिनेंट रिसेसिव देखने की बात ही नहीं है। तो बेसिकली हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसमें जो बीमारी आता है वो होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब डोमिनेंट का केस कब आता है? जब ये कैपिटल ए होगा तो डोमिनेंट होगा, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा तब ये डोमिनेंट कहलाएगा, क्योंकि मेंडल ने कहा था ये जब पेयर में होते हैं तो एक दूसरे पे दादागिरी करते हैं, एक दूसरे पे डोमिनेट करते हैं। ये पहले मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि ये जो दो जीन है, ये जीन के जो अलील हैं, अगर इस टाइप का कंडीशन आएगा, चूंकि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट वाला केस बनता है, इसमें जो केस बनेगा वो जो इंसान होगा वो डिजीज्ड होगा। और अगर रिसेसिव आएगा यानी कि स्मॉल ए तो वो जो आदमी होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे नॉर्मल कहलाएगा, क्योंकि इसका नाम है ऑटोजोमल डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट आने के बाद इसमें डिजीज कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो एग्जांपल है वो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी होता है। इसका पेडिग्री एनालिसिस भी किया जाता है और जो एनसीईआरटी में जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में। अब रिसेसिव वाली केस में यही होगा कि अगर रिसेसिव वाला केस आएगा तो उस केस में जो होंगे, अगर अलील रिसेसिव आएगा तो आप मान लीजिए कि वो डिजीज्ड होगा। अब डिजीज कैसे होगा? जैसे कि स्मॉल ए आएगा कि ये रिसेसिव है तो इसमें वो डिजीज्ड हो जाएगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए आने पे नॉर्मल होगा, कैपिटल ए कैपिटल आने पे नॉर्मल होगा, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ये दोनों जो ट्रेट होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? डोमिनेंट। इस केस में अगर आप देखोगे तो इसमें करियर जैसा शब्द आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए देखने को मिलेगा, जो कैपिटल ए स्मॉल ए है वो तो खुद नॉर्मल है, लेकिन जब इसका गैमेट बनेगा तो गैमेट में स्मॉल ए अगले जनरेशन में जाएगा, और यहाँ पे मैंने बताया स्मॉल ए जो होता है वो डिजीज्ड होता है, तो ये करियर हो जाता है, यानी कि अगले जनरेशन में ये जो इसका नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको बीमारी हो सकती है। अब इसमें जो बेसिकली जो बीमारी होती है, यानी कि जो ऑटोजोमल रिसेसिव वाली जो बीमारी होती है, उसका एग्जांपल होता है जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में देखना है। थैलेसेमिया, इसके बारे में भी डिटेल में समझना है। उसके बाद देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, और एल्बिनिज्म जो होता है वो सब के सब क्या होते हैं? एक ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। अब हम बारी बारी से इस बीमारी के बारे में भी समझेंगे, लेकिन आप एक और चीज समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम एक्स लिंक्ड की अगर बात करें तो एक्स लिंक्ड में अगर हम बात करें, पहले हम डोमिनेंट की बात करते हैं, और डोमिनेंट में पहले मेल वाला देखते हैं। अब मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। अब एक्स वाई आया तो वो नॉर्मल होगा, और एक्स अगर म्यूटेशन वाला जीन आ गया और वाई नॉर्मल रहा तो यहाँ पे वो डिजीज कहलाएगा। और वहीं पे अगर आप देखोगे फीमेल वाले केस में देखिए तो यहाँ पे एक्स होगा, यानी कि एक्स दोनों एक्स क्रोमोसोम जो होंगे अगर म्यूटेटेड होंगे तो वो डिजीज हो जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। अगर डोमिनेंट होगा तो डिजीज कहलाएगा। और अगर एक ही क्रोमोसोम अगर म्यूटेटेड हो गया, चूंकि ये डोमिनेंट वाला है तो इस केस में भी वो डिजीज्ड होगा। अब नॉर्मल तभी होगा कि दोनों रिसेसिव होंगे, यानी कि स्मॉल एक्स होंगे, तब ये नॉर्मल कहलाएंगे। अब अगर आप बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले में, तो यहाँ पे अगर रिसेसिव वाला कंडीशन आ जाएगा तब हो जाएगा वो डिजीज। इसमें जो बीमारी बेसिकली होती है उसको दो, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, हम लोग को समझना है इसके बारे में। अब इस केस में देखिए कैसे आएगा। जैसे मेल में अगर एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल, अगर एक्स म्यूटेटेड वाला जीन आ गया तो वो डिजीज कहलाएगा। और वहीं पे चूंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम अगर म्यूटेटेड हो गया फीमेल वाले केस में, तो यहाँ पे वो जो होगा वो डिजीज कहलाएगा। और अगर एक भी अगर म्यूटेटेड जीन है और एक नॉर्मल ही जीन है एक्स क्रोमोसोम दोनों का, इसमें तो खुद नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट यानी कि ये रिसेसिव वाला डिसाइड कर रहा है, यानी कि जब रिसेसिव वाला केस आएगा तब वो नहीं होगा डिजीज। लेकिन यहाँ पे तो ये डोमिनेंट है, ये एक ही एक्स जो क्रोमोसोम है वो म्यूटेटेड है, तो इस केस में तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगले जनरेशन में फैला सकता है, यानी कि इसमें करियर जैसा शब्द मिलेगा। और इसमें नॉर्मल देखे तो जो एक्स आएगा तो ये डोमिनेंट हो गया, तो डोमिनेंट में तो फिर ये नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि ये एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव आने के बाद ही इसमें बीमारियां
बीमारियां होंगी, डिजीज होगा वो। बेसिकली मैंने बताई थी आपको कौन कौन सी बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। और वाई लिंक में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ मेल में ही पॉसिबल है। इसमें एक बीमारी होती है जिसको हाइपरट्राइकोसिस एक डिजीज होता है, जो कान का जो पिन्ना होता है वहां पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, तो ये मेल में ही सब देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव, यानी कि जब रिसेसिव वाला केस आएगा तब वो डिजीज होगा, और इसमें करियर जैसा शब्द आपको देखने को मिलेगा। इनमें जितने बीमारी का नाम मैंने बताया उसको हम बारी बारी से समझते हैं, जो इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। फिनाइल कीटोन यूरिया में बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम का बेसिकली काम ये होता है कि ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये जीन डिफेक्ट हो गया है तो ये जो एंजाइम होता है ये बेसिकली अच्छे से काम नहीं करता है, तो ये जो फिनाइल एलानिन है ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और कन्वर्ट नहीं करने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एलानिन पाइरुवेट में। अब बेसिकली ये जब एक्यूमुलेट होगा ब्रेन में तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, या फिर हो सकता है कि डीपिगमेंटेशन हो जाएगा हेयर का, या फिर डीपिगमेंटेशन हो जाएगा स्किन का, और यूरिन में भी ये सब पास होने लगता है। तो ये बेसिकली होता है फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी कि रिसेसिव वाला कंडीशन आएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसमें ये बीमारी होगी। अब सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है कि देखिए, अब जो हीमोग्लोबिन इसमें बेसिकली प्रॉब्लम होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं, और दोनों चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। जैसे कि आपको पता है हीमोग्लोबिन के बारे में आप जाने होंगे, और ये क्वाटरनरी प्रोटीन भी होता है क्योंकि इसमें 4 चेन लगे हुए होते हैं। बेसिकली बीटा चेन का जो 6th पोजीशन है वहां होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, लेकिन वहां हो जाता है वैलिन अमीनो एसिड। अब ये कैसे होता है? ये तभी पॉसिबल है जब डीएनए में कोई चेंजिंग आई हो। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है वो बेसिकली जो डीएनए होता है वो GAG होता है, और उसका जो टेम्परेट होता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि CTC होगा यहाँ पे। अब होता है क्या है, जब mRNA यानी कि ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस होता है तो इसमें ये जो कोडिंग स्टैंड होता है यानी कि GAG इसका कॉपी बन जाता है, और CTC जो उसका टेम्पलेट वाला है उसका बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे जो CTC का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो बिल्कुल कॉपी हो जाएगा GAG का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि GAG बन जाता है mRNA। अब तो ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बनता है। बट अगर कोई बीमारी हो जाए तो होता क्या कि सिकल सेल एनीमिया वाले में ये GAG होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो जाता है GTG। अब जब GTG हो जाएगा, जब कोडिंग स्टैंड गड़बड़ हो जाएगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि CAC बन जाएगा, और GTG का यहाँ पे सेम टू सेम कोडिंग स्टैंड का बिल्कुल कॉपी बनता है यानी कि GUG हो जाएगा। चूंकि mRNA में थाइमिन नहीं यूरेसिल होता है तो इसलिए यहाँ पे U आपको दिखाई दे रहा होगा GUG। अब इस केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया। अब 6ठे पोजीशन पे आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल कंडीशन में, बट हो जाता है यहाँ पे वैलिन अमीनो एसिड। बस यही प्रॉब्लम हो जाता है, और इस केस में बेसिकली होता क्या है, बाइकनकेव बनना चाहिए था आरबीसी का स्ट्रक्चर, अब वो बन जाता है हंसिया सेव का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का। अब इस टाइप से होने की वजह से एनीमिया हो जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। जैसे मैंने बताया ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। अब एक और ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में बात करते हैं, थैलेसीमिया के बारे में। अब थैलेसीमिया में भी ये दो अल्फा चेन होते हैं, बीटा चेन होते हैं। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया को ना क्वालिटेटिव डिसऑर्डर बोला जाता है क्योंकि इसकी क्वालिटी में चेंज हो गया है। अब ये जो थैलेसीमिया होता है इसको क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। नीट में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। बेसिकली होता है कि इसकी क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो जाता है। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर से रिलेटेड है। इसमें अल्फा चेन होते हैं एक माइनर और जो मेजर होते हैं, बीटा चेन भी माइनर मेजर होते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा कि अल्फा चेन बीटा चेन बनता है, उसके किसी पोजीशन में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इस केस में थैलेसीमिया वाले केस में या तो अल्फा चेन बनेगा या फिर बीटा चेन बनेगा। अल्फा चेन का भी हो सकता है कि दोनों चेन बन जाए, या फिर हो सकता है कि बीटा का एक चेन बने, या फिर बीटा का दोनों बन जाए, अल्फा का एक बने। यानी कि क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, इसकी चेन में क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं एक जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला जो बीमारी होती है, डिजीज होता है। एक इसमें कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लेंगे हम लोग, और दूसरा हम लोग पढ़ लेंगे इसमें हीमोफीलिया। पहले हीमोफीलिया की अगर बात करें, जो हीमोफीलिया जो होता है बेसिकली होता है क्या है कि जब भी हमको कहीं कट लगता है, स्किन पे कहीं कट लेगा तो ब्लड लॉस ना हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, तो वहां ब्लड को क्लॉट कर जाता है। ब्लड क्लॉट इसलिए होता है क्योंकि सर्टेन फैक्टर्स निकलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस होता है जिससे वो प्रक्रिया बंद हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब जो हीमोफीलिया जिसको हो जाती है उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कहीं कट लग गया तो ब्लड एक्सेसिव लॉस होगा, वो रुकेगा ही नहीं, वो क्लॉट बनेगा ही नहीं। सबसे पहले ये जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, उनको सबसे पहले ये चीज हुआ था, तो उन्होंने शाही खानदान में इसको पूरी तरह से फैलाया भी था। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा एक्स रिसेसिव वाले डिजीज में, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट को ना रेड और ग्रीन में फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये जो होता है इट अकर्स 8% मेल एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल्स, बिकॉज ये एक्स रिसेसिव
रिसेसिव डिसऑर्डर है। अभी इसमें करियर जैसा शब्द भी देखने को मिला था आपको, ये अगले जनरेशन में जाता भी है। एक और लास्ट टॉपिक यहाँ पे बच जाता है जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लेंगे मेल के लिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, फीमेल के लिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर ये मेल फीमेल और जो सेक्स अनस्पेसिफाइड हैं अगर वो डिजीज्ड होंगे तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, मैटिंग होगी तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और बाकी के ये सब स्ट्रक्चर हैं। आई होप कि ये सब चीज आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो आप रिवीजन की तरह इसको लेंगे। पूरा जाकर के आपका कंप्लीट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख पा रहे होंगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपको नोटिफिकेशन मिले और जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊं फुल वन शॉट में तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ये आपको ज्यादा हेल्प तब करेगा जब आपका एग्जाम जो होगा वो काफी नजदीक हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।